नमस्कार मित्रों, मैं सीमा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ओम स्वर साधना पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में हर महीने व्रत और त्यौहार आते रहते हैं। हिंदू धर्म में हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। शीतला अष्टमी को बसौड़ा भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। शीतला अष्टमी का त्यौहार होली के 8 दिन बाद आता है। इस साल शीतला अष्टमी 15 मार्च 2023 को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन माँ शीतला का पूजा करने से कई तरह के दुष्प्रभावों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। मान्यता के अनुसार शीतला माता का व्रत रखने से कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही लोग पूरे साल चर्म रोग व चेचक जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। शीतला अष्टमी पूजन का उत्तम मुहूर्त सुबह 6:20 से शाम 6:35 तक है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। सभी जानते हैं कि माँ शीतला को शीतला अष्टमी के दिन ठंडे और बासी भोजन का भोग लगता है, जिसे हम एक दिन पहले ही रात में अच्छे से स्नान ध्यान करके स्वच्छ रूप से बनाकर रख देते हैं तथा उसका सुबह पूजा करके और उसी का हम सुबह भोग लगाते हैं। माता शीतला की पूजा में पर्यावरण को स्वच्छ व साफ रखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ऋतु परिवर्तन होने के संकेत मौसम में कई बार बदलाव लाते हैं और इस बदलाव से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि अष्टमी तिथि के बाद बासी खाना नहीं खाया जाता। शीतला अष्टमी की पूजन विधि। सबसे पहले शीतला अष्टमी के दिन सुबह उठकर जल्दी नहा ले। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे और मठरी रखें। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मौली, होली वाली बड़कुले की माला, सिक्के और मेहंदी रखें। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रख लें। अब शीतला माता की पूजा करें। माता को सभी सामग्री अर्पित करने के बाद खुद और घर में सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करें और आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा सा जल बचाकर अपने घर सभी सदस्यों की आंखों पर लगाएं। बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़क दें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर पूजा करें। वहां थोड़ा सा जल पूजा सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें। अगर पूजा सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को दे दे। माँ दुर्गा और माँ पार्वती की अवतार माता शीतला बेहद आकर्षक हैं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार माँ शीतला एक गधे की सवारी करती है। उनके हाथ में एक झाड़ू और दूसरे हाथ में ठंडे पानी से भरा कलश होता है। माता शीतला ने नीम के पत्तों की माला धारण की हुई है। उनके मुख पर विशेष कृपा है। यह अवतार व्यक्तियों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करती है। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता और शीतला अष्टमी से एक रात पहले ही खाने का सारा सामान तैयार करके रख लिया जाता है। अगले दिन यानी अष्टमी के दिन महिलाएं माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगाती हैं और घर के सभी सदस्यों को भी वही भोजन कराती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शीतला माता का भोग तथा पूजा सामग्री इत्यादि की व्यवस्था सप्तमी के दिन यानी अष्टमी के एक दिन पूर्व ही कर लिया जाता है और अष्टमी के दिन हम अपने घर में किसी भी प्रकार से अग्नि प्रज्वलित नहीं करते या फिर गर्म चीज़ों का उपयोग या सेवन नहीं करते हैं। आगे हम जानेंगे कि हमें शीतला अष्टमी के दिन किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्नान से ही स्टार्ट करते हैं कि आज के दिन शीतला अष्टमी के दिन गर्म पानी से हमें स्नान नहीं करना चाहिए। हमें शीतल जल में थोड़ी सी बूंदें गंगा जल की मिलाकर ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए तथा स्नान करते समय गंगा माता का स्मरण करते रहना चाहिए। दूसरी बात, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम पूजा के समय शीतला माता की पूजा में किसी भी प्रकार का दीपक नहीं जलाते हैं। हम ठंडे पानी के ही दीपक से शीतला माता की आरती करते हैं तथा किसी भी प्रकार से धूप बत्ती, अगरबत्ती तथा माचिस का उपयोग नहीं करते हैं तथा शीतला माता के भोग में सप्तमी के दिन रात्रि में बनाए हुए भोग का ही भोग लगाया जाता है। पूजा होते ही सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है कि चलिए थोड़ी सी चाय शाय हो जाए। तो व्रती को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि शीतला माता के व्रत के समय हम किसी भी प्रकार के गर्म चीज़ों का सेवन भी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपने घर में चूल्हा नहीं जला सकते तो हम दूसरों के घर जाके चाय पी सकते हैं। तो नहीं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। खासकर यह नियम व्रती के ऊपर लागू होता है। अगर आप व्रत करते हैं तो आप गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करें।
अगर आपके सर दर्द जैसी कुछ समस्याएं हैं तो आप रात के समय ही चाय की जगह काली चाय या फिर काढ़ा बनाकर रख सकते हैं, जो कि आप सुबह सेवन कर सकते हैं। वैसे तो आधुनिक समय में यह संभव नहीं है, पर हो सके तो अपने परिवार वालों को भी इस बात के लिए राजी करें। अगली बात, शीतला अष्टमी के दिन हमें किसी भी प्रकार की खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। खासकर इस बात को व्रती को पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि वह खट्टे चीज़ों या फिर नमक जैसे पदार्थों का आज के दिन सेवन ना करें, और व्रती को खाना खाने या फिर गर्म चीज़ पकाने से भी बचना चाहिए। वैसे तो यह संभव नहीं है, पर हो सके तो आप शीतला अष्टमी के दिन अपने घर में चूल्हा ना जलाएं, और अगर संभव नहीं है तो व्रती को तो यह कार्य नहीं करना चाहिए, उसे चूल्हा गैस नहीं जलाना चाहिए। हो सके तो आप अपने घर के दूसरे सदस्यों को ये कह दें। वैसे तो सामान्यतः सभी व्रत या फिर पूजाओं में हम नए वस्त्र पहनते हैं, किंतु शीतला माता की व्रत पूजा में आखिर वस्त्रों को पहनने से हमें बचना चाहिए। हमें सदैव शीतला माता की पूजा में धुले हुए वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि नए वस्त्रों में काफ़ी गर्मी होती है, ऐसा मान्यता है। अगर आप सप्तमी या फिर उसके 1-2 दिन पहले नया झाड़ू लाते हैं तो हो सके तो अष्टमी के दिन उस नए झाड़ू से झाड़ू बुहारी ना करें तथा उस झाड़ू की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। उसके बाद नवमी के दिन से उसका उपयोग प्रारंभ करें। अगर शीतला अष्टमी के दिन आपको कहीं खच्चर यानी कि गधा दिखाई देता है तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, जैसे कि उसे हमें घास खिलाना चाहिए। हमें शीतला अष्टमी के दिन गधे का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि खच्चर शीतला माता का सवारी है, इसलिए विशेषकर अष्टमी के दिन गधे के ऊपर किसी प्रकार का भार नहीं लादना चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको शीतला अष्टमी के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको शीतला अष्टमी व्रत से रिलेटेड कोई और भी कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की पूर्ण कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस प्रकार अपना प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखें। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।